रात को सोने से पहले मीठे मीठे बाबा से मीठी मीठी बातें करने की, याद की यात्रा में रहकर पारस बुद्धि बनने की, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने की, अथाह खुशी में रहने की, सुस्ती नहीं फैलाने की, ज्ञान डांस करते रहने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भिन्न भिन्न विधियां अपनाकर दैहिक भिन्नता को समाप्त कर पुनः रूहानी संबंध में हमें लौटना है। सभी को संतुष्ट भी करना है, राजी रहकर सबसे राजी करना है। उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहकर अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ते रहना है। दाता परमात्मा से मिल रहे सर्व खजानों को निराकारी मनसा से, निरअहंकारी वाचा से, निर्विकारी कर्मणा से सहयोग देने का महादान करते रहना है। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करनी है। जब दूसरों प्रति ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग देंगे तो खुद भी उन विशेषताओं से संपन्न होते जाएंगे। सबका भला चाहेंगे तो अपना भी भला जरूर होगा, बल्कि औरों का भला चाहने से, औरों के लिए अच्छा करने से ही अपना भी अच्छा होता है। ये समझ बाबा हमको आकर देते हैं। रावण के राज्य में हम सभी आत्माएं अपने लिए जीना सीखते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दूसरों के लिए जीना जब हम सीखते हैं तभी हम सही मायने में खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सभी के हित में सोचना सिखाते हैं, सभी के हित में बोलना सिखाते हैं और सभी के हित में सत्यता और दिव्यता से संपन्न व्यवहार करना सिखाते हैं। ऑटोमेटिक अपनी सेवा हो जाती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। हमें महादान करना है, अपने को मालामाल करना है। जितना हम सब आत्माओं को सुख, शक्ति, ज्ञान को धारण कर व्यवहार द्वारा सहयोग देंगे, उतना ही हम खुद को मालामाल करते जाएंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को युक्तियाँ और विधियाँ ही इतनी सुंदर बताते हैं जिन्हें अपनाने से स्व के साथ सभी का भला हो जाता है। जब भी हम सब परमात्म देन का सहयोग देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा की याद में, तो वो आत्माओं तक पहुंचता ज़रूर है। जब आत्माओं को सुख, शक्ति, ज्ञान का दान पहुंचता है तो उन आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ जो है शुक्रिया के रूप में जब निकलती है तो वो हमारे लिए आशीर्वाद का रूप बन जाता है। ये आशीर्वाद फिर आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है, खुशी भी बढ़ जाती है। जिन्हें भी आशीर्वाद मिलता है वे सदा खुश रहते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सब रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाएं, ताकि दिन भर हम हमारे द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा महादान होता रहे। ज्ञान से संपन्न होकर समझ का पाठ बजाना है। उस समय जब अमृत वेला हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे भगवान की मौजूदगी में, तो वो तथास्तु हो जाएगा। सहज फिर वो अमल में भी ला सकेंगे। कोई भी समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। विश्व की करोड़ों आत्माओं से हम सभी का हिसाब किताब है। श्रीमत प्रमाण चलकर हमको उसे सेटल करना है। संगम युग में श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो तुरंत हमको प्रत्यक्ष फल मिलता है, शांति, शक्ति, अतीन्द्रिय सुख और खुशी के रूप में। ये ताज़ा फल उड़ती कला में जाने की ताकत देता है। अव्यक्त इशारे हमको मिलते हैं।
अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए मिल रहे हैं। हमें बाप समान बनना है, बाप के समीप आना है। इसके लिए हमें देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कर्मातीत बनने का उदाहरण बने, ऐसे ही हमको भी फॉलो फादर करना है। जब तक हम सब इस देह में हैं, कर्म इंद्रियों के साथ हैं, इस कर्म क्षेत्र में पाठ बजा रहे हैं, तब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लेकर न्यारे बन जाना है। यही अभ्यास हमें विदेही बना देगा। हमें समझ मिलती है कि देह का अभिमान सभी बीमारियों की जड़ है। अगर हम चाहते हैं कि सभी बीमारियां हमारी खत्म हो जाएं, तो उसका उपाय है आत्म अभिमानी होकर रहना। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ, सतोगुणी हूँ की स्मृति से में रहते हुए सभी के साथ सतोगुणी व्यवहार करना है। सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है, सदा अचल अटोल रहना है। इस विधि को अपनाकर जब सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने में सहयोग देंगे, तो रतन जड़ित ताज के हकदार बनेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के संग्रह कर संपूर्ण पवित्र बन पवित्रता का ताज हमको कमाना है। डबल सिर ताज बन विश्व का मालिक बनना है। हमें शुद्ध अभिमान में रहना है कि आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए आचरण भी हमारा श्रेष्ठ हो, उसमें फिर सत्यता हो, दिव्यता हो। ज्ञान डांस करते रहना है, अर्थात हमको सदा खुश रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन हमारा चलता रहे। हर समझानी जो हमको मिल रही है उसे अच्छी तरह समझना है, अमल में लाना है। सदा खुश, सदा एक्टिव रहना है, खुशियाँ बांटनी है, सत्य से सभी को परिचित कराना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा आए हुए हैं सुख घनेरे देने। कलयुग पुरानी दुनिया दुखधाम है, इससे बुद्धि का युग हटाकर विश्व का मालिक बनने के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की विशेषताओं को धारण करना है। हम आत्माओं के पिता हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हैं। हमारे परमपिता परमात्मा जी भी वहाँ ही रहते हैं, लेकिन शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन्स वहाँ नहीं है, इसलिए हम आपस में बात नहीं करते हैं। एक दूसरे का परिचय हो या शिक्षाएं हो, सब हमको यहाँ पर सृष्टि रूपी ड्रामा में मिलती हैं जब हम शरीर का आधार लेते हैं। जब हम सब पुनर्जन्म में आते बेसमझ हो जाते हैं। सत्यता, दिव्यता की सभ्यता मीठे परमपिता परमात्मा शिक्षक बन नीचे आकर सिखाते हैं। बाप को परमधाम में याद करते हुए हम भी अपने घर को याद करते वापस घर चलने की तैयारी करनी है। राजयोग सीखकर हमें राजाई लेनी है। स्वराज्य अधिकारी बनकर हमें सतोगुणी सतयुगी व्यवहार कर स्व परिवर्तन कर डबल सिर ताज बनना है। संगम युग पर आकर ऐसा बनते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऐसा बनाते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाने की युक्ति शिव पिता परमात्मा ही बताते हैं। परम धाम निराकारी दुनिया से हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम मेहमान हैं। सब तरह की अटैचमेंट से हमको खुद को मुक्त करना है। ये खेल है, जो खेल खेलते हैं तो फिर ये खेल पूरा भी तो होता है, और जब भी कोई खेल पूरा होता है तो घर वापस जाना होता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। किसी भी चीज पर हमें अपना अधिकार नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ की कोई भी चीज हमारी नहीं है। हम सारी चीजों का आधार लेते हैं इस खेल में पार्ट बजाने के लिए। बाकी हम किसी पर अपना हक नहीं जमा सकते हैं। 5 तत्वों का शरीर अलग है आत्मा से। इस अंतर को समझना है। अच्छी रीति से
हमें ये बात को पक्का करना है कि हम सब स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले हैं। ये नाटकशाला है, हम सब यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। डायरेक्टर परमपिता परमात्मा हमें अच्छी तरह एक्ट करना सिखाते हैं। सोचना, बोलना, कर्म करना हमको बाबा सिखाते हैं। पवित्र बन, जब पवित्रता के सागर से इशारा हमको मिलेगा तो फिर रॉकेट की तरह उड़ना ना, सब तरह की, बाबा कहते सब तरह की रस्सियों को खोल हमको फ्री होना है। पवित्रता आत्मा को एकदम उड़ा देगी रॉकेट की तरह। बाप को यथार्थ रीति जानना है। जो जान जाते हैं वे विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमें याद रखना है कि हम सब डबल सिर ताज बनने के लिए पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन हमको करना है। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनकर प्रैक्टिकल पेपर्स पास करने हैं। सूक्ष्म ताज भी जिम्मेवारियों का पूरा कर डबल ताज समाना, डबल ताज हमको कमाना है। स्वर्ग के लिए हमको क्वालिफाई करना है। गॉड फादर वंडरफुल पार्ट बजाते हैं। बागवान बनकर हम आत्माओं को कांटों से फूल बनाते हैं, तो खुशी खुशी हमें कांटों से मुक्त होकर दिव्यता के फूल धारण करने हैं। अच्छी रीति हर बात को समझना है। इम्प्योरिटी आत्मा को स्वतंत्र बनने नहीं देती है। इम्प्योरिटी उड़ने ही नहीं देती है आत्मा को। प्योर बने बिना हम वापस जा नहीं सकते हैं, और जाना भी जरूर है। इसलिए गंभीरता से पवित्रता की गहराइयों को समझकर पवित्रता को धारण करना है। एक ही बार संगम युग पर पतित पावन आते हैं, तो उन्हों के संग रहकर पावन बनना है। मर्जीवा जन्म दुर्लभ जन्म है। इसका गायन है, परंतु इसकी समझ नहीं है कि ये दुर्लभ कैसे है और एक ही कैसे है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि अभी बाबा हमको बनाते हैं, तो हमें अब पारस बनना है, चढ़ती कला में जाना है। जितना ईमानदारी से पुरुषार्थ हम करेंगे उतनी गहराइयाँ समझ में आती जाएंगी। याद में उठना, बैठना, खाना पीना, सेवा करना है, कर्म करना है। इस विधि से चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये बाबा हमको यकीन दिलाते हैं। याद करने से प्रभु जी प्राप्तियां जरूर कराते हैं। मर्जीवा जन्म ईश्वरीय जन्म है ना। हम आत्मा को परमपिता परमात्मा से ये जन्म मिलता है, और इसमें हम कितने विधि पूर्वक श्रीमत पर चलकर अपने आप को परिवर्तन करते हैं और अद्भुत प्राप्तियां करते हैं। इसीलिए ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम सब जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना हम आत्माएं निखरती जाएंगी। फिर आराम से वापस जाएंगे वापस घर। वैकुंठ चलने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। पवित्रता की धारणा से ही सर्व प्राप्तियां हैं। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए हल्का नहीं लेना है पुरुषार्थ को। अच्छी रीति हमको पढ़ना है। विनाश से पहले पुराने आसुरी संस्कारों से हमको मुक्त होना है। स्थूल हिंसा नहीं करनी है। योग बल से सर्व प्राप्तियां करनी है। हम सब युद्ध के मैदान में हैं। हम सभी योद्धे हैं। हमारा युद्ध सूक्ष्म बुराइयों से है। उन्हें यूज नहीं करके उन पर जीत प्राप्त करनी है। योग बल से स्वर्ग बनाना है। सत्य परमपिता परमात्मा हमें मिल गए हैं, समझ देते हैं। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होनी है। सच परमपिता परमात्मा ही बताते हैं, इसलिए उनसे ही हमको सत्य सुनना है। बाप जो है, जैसे हैं, उन्हें वैसे ही याद करना है। योग बल के वॉरियर्स हैं हम सब। योग बल की ही जीत होती है। उठते बैठते बाप की याद में रहना है। स्पष्ट करते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से सतो प्रधान बच जाएंगे। शिव बाबा की बारात में आत्माओं को जाना है और शरीरों को नहीं। इसलिए आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारना है।
सजनी बन शिव की बारात में जाना है। जो बाप समान बनते हैं वही परमपिता परमात्मा के साथ जाते हैं। इस सत्य को बुद्धि में रखते हुए बाप समान बनने की पूरी तैयारी करनी है। ज्ञान कुंज शक्तियों को धारण करके उसे संपन्न बनना है। हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।